सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि बहुत सारे घरों में जब दुख आता है, कष्ट आता है, निर्धनता आती है, पैसों की कमी आती है, बच्चे असफल हो जाते हैं, पति असफल हो जाता है या बिजनेस ठप होने लगता है, तो लोग नीम हकीमों के पास जाते हैं जो आपके बहुत सारे पैसे खर्च करवा देते हैं। लेकिन हम आज जो उपाय लेकर के आए हैं वो आपको करना क्या है, बस आपको लेना है ये 7 अशोक के पत्ते। ये 7 अशोक के पत्ते आपको ले लेना है और 7 अशोक के पत्तों को आपको उपाय करना है। उपाय क्या है हम आपको बता दें। सबसे पहले तो इन अशोक के पत्तों पर आपको क्या क्या चीज़ करना है और क्या चाहिए, क्योंकि 1 रुपये का भी खर्चा आपका नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको केवल 7 पत्तियाँ ले आनी है। ये अशोक की 7 पत्तियाँ आप कहीं से भी, जहाँ भी पार्क में भी मिल जाएगा, किसी की बाउंड्री में कोई सजाने के लिए लगाया होगा या आपके घर में खुद लगा होगा, तो ये अशोक के पत्ते आप ले लीजिएगा, 7 अशोक के पत्ते। अब इन अशोक के पत्तों को लेने के बाद आप खुद इसको ला के धुल दीजिएगा। धुलने के बाद खुद भी नहा लीजिएगा और साईं बाबा के प्रतिमा को भी पोंछ लीजिएगा और एक पीले पुष्प की माला ले लीजिएगा, 7 फूल ले लीजिएगा, खुले 7 फूल। और उसके बाद आपको एक दीपक लेना है जो घी का दीपक होगा, और उसके बाद आपको 2 अगरबत्ती लेना है और एक पीला हल्दी ले लेना है। पीले हल्दी, पिसे वाली पीले हल्दी जिससे चंदन लगाते हैं, तो वो पिसी हल्दी रख लीजिएगा एक कटोरी में। अब हम उपाय बता रहे हैं, आपको करना क्या है। पहले तो आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम सर्व मंगल काराय नमः। ओम सर्व मंगल काराय नमः 7 बार जाप करिएगा। एक पत्ता उठाइएगा तो वो एक मंत्र, ओम सर्व मंगल काराय नमः। स्क्रीन पर हम आपके मंत्र भी दे रहे हैं, ये मंत्र आप देख लीजिएगा और सेम यही मंत्र पढ़ना है 7 बार। 7 पत्ता है, 7 बार मंत्र पढ़ना है। ओम सर्व मंगल काराय नमः। एक पत्ता आपने उठाया, अब इस पर क्या करेंगे, उस हल्दी का चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद इसको साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। आप साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा इस पत्ते को और इस पर चंदन लगा दीजिएगा, वही पीले हल्दी का आप। और यही मंत्र 7 पत्तों पर आपको बोलना है। फिर 7 पत्ते आपको करना क्या है, जो आप पत्ता देख रहे हैं, एक इसका पृष्ठ साइज होता है, एक इसका आगे वाला जो चिकना साइड होता है, तो चिकने साइड की तरह ऐसे उलट के आपको पत्ता ऐसे रख देना है। आप देखिए चिकना वाला ऊपर रहेगा और ऐसे रख करके, और आपको करना क्या है, आपने चंदन लगाया अनामिका वाली उंगली से, जो रिंग फिंगर होती है, इधर देखिए, और ये कनिष्ठिका के जस्ट बगल वाली उंगली पे, तो इससे चंदन आपने लगाया। अब इस पर आपको करना क्या है, आप वहाँ पर जब रख दीजिएगा साईं बाबा के सामने, ऐसे वो चिकना वाला भाग ऊपर हो जाएगा, तो साईं बाबा का फिर 7 बार आप यही मंत्र पढ़ेंगे 7 बार, ओम सर्व मंगल काराय नमः। एक पुष्प इस अशोक के पत्ते पर चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद साईं, जब 7 पुष्प 7 पत्तों पर चढ़ा दीजिएगा, तो आपको करना क्या है, लास्ट में साईं बाबा का वो पीला वाला जो पुष्प का माला आपका है वो पहना देना है और ओम सर्व मंगल काराय नमः बोलते हुए पहना देना है। पहना दिया, उसके बाद आपको करना क्या है, उस पीली हल्दी का चंदन साईं बाबा के श्री चरणों में लगाइए। अगर आपकी प्रतिमा है तो उस पर चरण में लगा दीजिए, फोटो है तो भी उसी चरण में लगा दीजिए साईं बाबा के। और लगाने के बाद आपको यही जो मंत्र है, ओम सर्व मंगल काराय नमः, एक दिन केवल एक बृहस्पतिवार आपको जाप करना है, थर्सडे को, और ये थर्सडे को ही उपाय करना है। एक दिन आप जाप करके, और इसके बाद 108 बार आप जाप करिए। घी का दीपक जला दीजिएगा और घी का दीपक अपने दाहिने साइड आपको रखना है, क्योंकि घी का दीपक जो जलेगा तो इससे क्या होती है कि घी का दीपक जहाँ जलता है, जिन घरों में जलता है, वहाँ पर धन, पुत्र, लक्ष्मी की कभी हानि नहीं होती है। और निगेटिव ऊर्जा जिन घरों में होती है, तो ये प्रकाश रूपी जो दीपक आपने जलाया है, साईं बाबा का एक दीपक जलाया है, ये आपके घर की सभी निगेटिविटी को दूर कर देगा। अब यहाँ पर करना क्या है, मेन उपाय अब आता है कि इन अशोक के पत्तों को आपने बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दिया। एक माला ओम सर्व मंगल काराय नमः का आपने जाप कर लिया 108 बार, और उसके बाद
अब आपको ये जो अशोक के पत्ते आप सातों चढ़ाए हैं, अब इनका उपाय सुन लीजिए। अब आता है मेन उपाय। अब आपको एक बृहस्पतिवार को आपने इन सातों पत्तों को साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ाया। अब इसका एक पत्ता वहीं पूजा स्थान पर आप रख दीजिएगा। हालांकि ये पत्ता सूखता बहुत जल्दी है, तो सूख जाएगा। तो आपको करना क्या है कि उड़े ना, तो इसको किसी वही धार्मिक किताब के अंदर डाल दीजिएगा, उसी में इस पत्ते को पड़ा रहने दीजिएगा। दूसरा पत्ता आपको क्या करना है कि जो आपके घर का मुखिया हो उसके जेब में रखवा दीजिएगा। इसको फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से आप ले करके ऐसे फोल्ड करके पर्स में भी आप डाल सकते हो, या किसी भी प्रकार से आप फोल्ड कर लीजिए ऐसे लपेट के। आप परमानेंट आजीवन इस चीज़ को अपने पर्स में रख लीजिएगा। कभी भी धन लक्ष्मी की कमी आएगी तो बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, ये अशोक का पत्ता जहाँ भी होता है वहाँ पर शोक नहीं होता, क्योंकि आपको बिलीव होना चाहिए। माता सीता को जब रावण ने जो है उनको अपहरण करके उनको हर के लेके गया था, तो वहाँ पे जहाँ पे उनको लंका में बैठाया था, तो उस लंका में अशोक के पेड़ के नीचे माता जी को बैठा दिया। और उसी समय से इस अशोक के पेड़ को एक प्रताप हो गया कि जहाँ भी ये अशोक का पेड़ लगेगा उन घरों में कोई भी शोक नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये उपाय किया जाता है। अशोक का पेड़ तो औषधीय गुण से भी परिपूर्ण है। जिन महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है महिला संबंधी, अगर इसकी छाल को भी पीती हैं तो औषधि का काम करता है। तो ये पेड़ माता जी की वजह से, और चूँकि ये उपाय जो आप कर रहे हैं ये गुरु के साथ कर रहे हैं, गुरु साईं बाबा तो समर्थ है। और गुरु क्या करते हैं, जो मंत्र आप बोल रहे हैं ओम सर्व मंगलकाराय नमः, ये साईं बाबा के लिए बोल रहे हैं, और वो समस्त मंगल कामनाओं के साथ आपके घर में साक्षात उपस्थित हो जाते हैं। और जब बाबा साक्षात उपस्थित होंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपके घर में कोई कमी होगी, कभी नहीं। तो ये करना क्या है, पहला तो आपने पूजा कक्ष में रखा, दूसरा आप अपने जो घर के मुखिया हैं उनकी जेब में रखवा दीजिए। अब तीसरा पत्ता बचता है। तीसरा पत्ता आपको क्या करना है, अपने मुख्य गेट में कहीं भी इसको ऐसे ही लगा के आप बांध सकते हैं। तोरण द्वार एक ही पत्ता लगाना है, कहीं भी अपने मुख्य दरवाजे पर ऐसे लगा सकते हैं, जैसे मैंने फोल्ड किया ऐसे फोल्ड करके कहीं लगा सकते हैं। आप इसको लगा दीजिएगा तीसरा पत्ता। अब चौथा पत्ता आता है, घर में अगर बच्चे कंपटीशन देने वाले हैं, उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो आप इस पत्ते को उस बच्चे के जेब में जैसे मैंने बताया इसी तरह से फोल्ड करवा के डाल दीजिएगा। कहीं भी एग्जाम में भी जाएगा तो वहाँ चेक भी नहीं होता है, क्योंकि पत्ते को कोई रोक टोक नहीं है। पत्ता है, मैंने रखा है, मेरा अपना उद्देश्य है, बस आप देख लीजिए। तो ये चीज़ है, वो बच्चा परमानेंट अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है तो इस पत्ते को रख लेगा, और कभी असफल हो जाएगा तो बताइएगा। क्योंकि बच्चे जो पढ़ते हैं ना, वो माइंड में रिकॉल करता है। ये पत्ता ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा बना देता है, निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके, कि निगेटिविटी समाप्त हो जाती है, और बच्चे के अंदर जो वो पढ़ा रहता है वो क्वेश्चन रिकॉल होने लगता है। सामने क्वेश्चन आया नहीं कि बच्चा सॉल्व करना शुरू हो गया, तो ये हो जाता है, ये दिक्कत ख़त्म। तो यहाँ पे बच्चों के लिए उनकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके पास रखवा दीजिए। अब आपके पास आता है ये चौथा पत्ता। चौथा पत्ता आप क्या करिए, इसको भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने पर्स पे रख सकती हैं। और इन पत्तों को एक काम और करिएगा, जो पांचवा पत्ता आप क्या करिएगा, या छठवां पत्ता, सातवां पत्ता, जो भी है, जो भी हो, इसको क्या करिएगा, आप अपने घर के जिस भी सदस्य के घर में कमरे में रखेंगे, जिनको कष्ट है, जिनको दुख है, जैसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने कमरे में रख लें। इससे क्या होता है, उनके अंदर कोई टेंशन, शोक नहीं होता है। इसी प्रकार से जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, वो भी अपने इस एक पत्ते को रख करके इसको क्या करें कि अपने पर्स में रख लें, और हमेशा जब भी पूजा करें तो इसको अगरबत्ती से सेक दें, जिन बच्चियों की शादी नहीं होती है। अब यहाँ पर आप सोचिए, एक अशोक का पत्ता और इतना उपाय। घरों में जो पत्ते आपको बचे, ये किसी न किसी कमरों में रख दीजिए।
एक तो आपने पूजा कक्ष में रख दिया, एक जहाँ पे शयन करते हैं आप लोग, जो हेड है, जो कमाने वाले हैं, जो टेंशन में, उनके कमरे में रख दीजिए। इस प्रकार से आप देखिएगा कि घर में दिन दूना रात चौगुना आपकी सफलता होगी, आपके यहाँ धन वृद्धि होगी, आपके यहाँ जिनके पास पुत्र नहीं होते हैं उनको पुत्र होगी, बच्चे सफल होंगे। तो जब घर में खुशियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। ये 7 अशोक के पत्ते वो कमाल करेंगे कि आपके यहाँ से जो अशोक है ये शोक ख़त्म कर देगा आपके घर से। तो मित्रों, मेरा बस यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसी प्रकार से प्रसन्न रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को साथ लेकर चला जाए और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो किसी प्रकार से पीड़ित हैं, जो साईं भक्त हैं। इसी के साथ ओम साई राम।